हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की, और क्लास 12th के अंदर हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर्स के। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर किए थे सर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में अगर आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है तो वो भी आप किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको उसके साथ में कोई सब्सक्रिप्शन या फिर पेबल या इसके कोई एडजस्टमेंट, अगर डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करना है, वो भी आप किस तरह से कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर कर दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के अंदर, यानी कि सम इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में भी सेम टू सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप एक चीज़ करते हो तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती जब तक आप उसकी दोबारा प्रैक्टिस ना करो। प्रैक्टिस 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 मेक्स परफेक्ट। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आएगा, आपके क्वेश्चन आंसर में आएगा, और आप एग्जाम के अंदर आप सही तरीके से टीच कर पाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, 12th का एग्जाम यानी कि बोर्ड होता है, चाहे वो सीबीएसई के लिए होता है या किसी भी अदर बोर्ड, राजस्थान, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए हो। लेकिन 12th का जो एग्जाम्स होता है ना, यानी कि 12th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ के लिए। जिससे आपका लाइफ क्या होती है, इधर से या तो इधर जा सकती है, यानी कि सही डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकती है। अगर आपके एक अच्छे परसेंटेज होंगे तो आप किसी भी अदर फील्ड यानी कि सी एस में जा सकते हैं, या फिर अगर आपके कम परसेंटेज आप बी.कॉम, एम.कॉम या कोई भी डिग्री कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम क्लास 12 के अंदर 12th सम कवर करने के लिए जा रहे हैं। क्या देखता है, सबसे पहले हम सम को समझते हैं। सम को समझने के बाद में फिर हम करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कॉमर्स के रिलेटेड जितनी भी क्लासेज है उसके रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। अगर आप 12th के अलावा अगर कॉम के हैं या एम.कॉम के हैं, किसी भी अदर स्ट्रीम्स के अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए भी सीरीज आने वाली है हमारे इस चैनल के ऊपर। ओके, मैं करण सिंह राठौड़ एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस क्लास के। ओके, चलिए सर, हम बात करते हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमको क्या करना है, हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अब आपको यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 2015 का, 31 मार्च 2015 का आपको क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट से हमको क्या करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स हम प्रिपेयर करने हैं। चलो, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,000। अब आपको ये बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंसेस था, तो इस साल का आपका ओपनिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन में आपने टोटल रिसीव किया 3,56,800, उसमें से 7,200 यानी कि 7,200 रुपीज़ आपने वो अमाउंट रिसीव किया जो 13-14 का आउटस्टैंडिंग था। ध्यान से समझना, 13-14 का आउटस्टैंडिंग था, उस समय हमने उस इनकम के अंदर शो कर दिया था। तो अब इस बार हम अपनी इनकम के अंदर, इस साल वाली इनकम के अंदर शो नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 2014-15 यानी कि हम जिस साल की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उस साल का रिसीव किया हमने 3,37,600 रुपीज़। इस साल का रिसीव किया, हम जिसकी बात कर रहे हैं सर, तो ये आपकी इनकम का पार्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, ये आपके इनकम का पार्ट बनेगा, और इसके अंदर कुछ एडिशन भी होगा, माइनस भी होगा, वो हम करने वाले हैं। 2015-16 यानी कि आने वाला जो साल है ना, आने वाला जो ईयर है, उसका हमने एडवांस में रिसीव कर लिया। तो सर ये तो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए ये कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर जाएगी एडवांस रिसीव, यानी कि क्रेडिट साइड में हमारे लिए लाइबिलिटीज होगी, क्योंकि हमने एडवांस में रिसीव किया अभी हमारी इनकम। ओके, देन आपकी एक इंटरेस्ट फी, एक इनकम है आपकी 16,000 की। लोकल रेंट है आपका, और रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट आपका 48,000 है, और रिप्लेसमेंट के एक्सपेंसेस भी है आपके 37,500 रुपीज़। या तो आप उसको नेट करके लिख सकते हैं, या फिर आप दोनों अलग अलग लिखें, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, दोनों का नेट करके लिखा हुआ है, तो आपके हिसाब से आपको चॉइस करना है कि दोनों का नेट लिखें, या फिर दोनों एक एक्सपेंसेस में लिखें, दूसरा इनकम साइड लिखें, लेकिन प्रॉफिट आपका सरप्लस मतलब आपका सेम ही आएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उससे 56,000 रुपीज़ आपने इस साल में रिसीव किए हैं।
तो ये है आपकी रिसिप्ट, यानी कि जितना आपका पैसा आया हुआ है, जितना आया हुआ है उसको हम क्या मानते हैं, इनकम मान सकते हैं, यानी कि ये हमारी इनकम। पेमेंट की अगर हम बात करें तो सैलरी एंड वेजेस में 2013-14 का उन्होंने 4,800 रुपीज़ पेमेंट किया। सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 13-14 के अंदर, ओपनिंग बैलेंसेस हमारे यहाँ पे आया था, उसमें से हमने 13-14 का पेमेंट किया 4,800, और 14-15 का किया हमने 383,200, जो इस साल की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, उस साल का हमने पेमेंट कर दिया 83,200। तो टोटल आपने पेमेंट किया 88,000। तो हमें तो अभी सिर्फ इससे मतलब है 82,200 रुपीज़ से, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेमेंट था, इस साल आपने पे कर दिया। एक्सपेंसेस आपके 37,000 है, रिसोल्ड लैंड आपने पेमेंट किया हुआ, स्टेशनरी आपकी 16,000 है, रेट आपके 24,000, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस का मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, टेलीफोन चार्जेस, इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ 2,50,000। ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं बोल सकते, इन्वेस्टमेंट है ये आपके कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट्स में जाएगा, साइड में। ऑडिट फीस हमारा एक एक्सपेंस है 6,000, और बैलेंस कैरी डाउन, आपका कैश का बैलेंस आपको यहाँ पे दे रखा है 53,300 रुपीज। ये का अमाउंट जाएगा सर, ये जाएगा आपके बैलेंस शीट के अंदर। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से या तो आपके जो अमाउंट्स आपके जो लेजर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है, आपको उसको उसमें ट्रांसफर करना, और जो बैलेंस शीट के लेजर्स है उसको आपको बैलेंस शीट में लेजर्स ट्रांसफर करना। अब आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, वो एडजस्टमेंट हम कवर कर देते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। देखिए 1800 मेंबर्स है आपके ट्रस्ट के अंदर, यानी जो भी क्लब है किसी के अंदर 1800 मेंबर्स है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹200। 1800 लोग हैं, साल के 200 रुपया पे करते हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं 18 इंटू 8, कितना आ गया ये आ गया आपका 3,60,000 रुपीज़ ईयरली। अब आपने कितना रिसीव किया हुआ है वो आप माइनस करके जो भी फिगर आएगा उसको आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे, ओके। देन आपको यहाँ लिखा हुआ सर 8,000 वेर इन एरियर्स 2013-14, 2013-14 से भी 8,000 रुपीज हमारा आउटस्टैंडिंग था, क्या था 13-14 में हमारा आउटस्टैंडिंग था। अब आपने इस साल में कितना रिसीव किया हुआ यहाँ देखिए, 13-14 का आपने 72,000 रिसीव किया हुआ, कितना रिसीव किया हुआ 72,000 आपने रिसीव किया हुआ, उसमें से अभी आपका 8,000 था, तो बाकी के 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग, बाकी के 800 की आउटस्टैंडिंग है, आपको ये चीज़ हम देखेंगे जब। इसके बाद आपको क्या दे रखा है सर, मार्च 31, 2015 द रेट्स वेर प्रीपेड टू जून 2015। मतलब सर ये जो रेंट पे कर रहे हैं ना, ये आपके जून तक के पे कर रहे हैं, कितने तक के पे कर रहे हैं, जून तक के। द चार्ज वेट पेड एवरी ईयर बीइंग ₹24,000। हर साल आपको कितना पे करना होता है 24,000 रुपीज़, लेकिन आप 3 महीनों का एडवांस में भी पेमेंट कर है। अब 24,000 अगर 12 महीनों का है तो एक महीने का कितना हुआ 2,000 रुपीज़, और 3 महीनों का कितना हुआ 6,000 रुपीज़। आप ऑलरेडी प्री पेड रेंट रेट्स पे कर रहे हैं, तो उसका भी हमको एडजस्टमेंट करना होगा। देन देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल ₹1,400 ऑन मार्च 31, 2015। 1,400 रुपीज़ का क्या है आउटस्टैंडिंग बिल है, हम उसमें ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस टोटल ₹2,0800, इट्स ओके। स्टॉक स्टेशनरी ऑन मार्च 31, 2014 वाज 2,000। अब स्टेशनरी के अंदर स्टॉक के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन के अंदर हम करते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो हम इस ईयर से माइनस कर दें, जो भी आपने पेमेंट किया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये 2,000 ऐड करना है और 36,000 माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक पड़ा था, यानी कि वो हमने इस साल में यूज़ किया, और 36,000 का स्टॉक पड़ा रही है जो हमने इस साल यूज़ ही नहीं किया। तो हमारा COGS जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कंज्यूम हमने कितना किया स्टेशनरी, वो पार्ट हमारे आता है। Then 31st 2014 billings to 4 lakh, it was subject to depreciation 2.5% per annum। आपको 2014 मार्च 2014 के अंदर आपकी जो 4 लाख की एसेट्स थी बिल्डिंग की, उस पर आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से डेप्रिशिएशन चार्ज करना। एंड इन्वेस्टमेंट ऑन मार्च 31st 2000 स्टूड एट ₹8 लाख, आपने 8 लाख का 2014 के अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया था। मार्च 31st 2015 इनकम एक्रूड इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द अमाउंट ₹8, यहाँ पर ये आपको दे रखा है सर, आपको ये इनकम एक्रूड है जो आपको इनकम के ऐड करना। अब आपको यहाँ पर अगर पता चल गया होगा कि सर उन्होंने 31st 2014 और यहाँ पर 2014 के बैलेंसेस उन्होंने क्यों दे रखे हैं। 14 के बैलेंसेस आपको इसलिए दे रखे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट बनानी है, और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने से आपको कौन सा फिगर आएगा, आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा आपका।
कैपिटल फंड के अंदर हम सरप्लस ऐड करेंगे तो जिससे हमारा क्या टोटल फंड। तो अब हमें ये वाला सम हमको डिटेल्स में अच्छे से करना है, तो इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको सम समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलिए हम शुरू करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए हमने परफॉर्मा रेडी कर लिया है, परफॉर्मा हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2015। सबसे पहले हम बात करें, अब आपको जब भी कोई सम करते हो ना, जब भी आप कोई सम करते हो ना, आपकी जो एडजस्टमेंट होता है ना, उस एडजस्टमेंट के आप लिख लीजिएगा। कैसे? जैसे आपने ये सैलरी और वेजेस लिया, सैलरी और वेजेस का मतलब यह है कि आपके यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है क्या सैलरी और वेजेस का? सैलरी और वेजेस का कोई एडजस्टमेंट है क्या? अगर है तो आपको यहाँ पे नंबर डालना है। यहाँ हमको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे टेलीफोन चार्जेस का एडजस्टमेंट, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस का एडजस्टमेंट का है 3 नंबर का एडजस्टमेंट, टेलीफोन बिल, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 3 नंबर लिख लेंगे। तो जब भी आप टेलीफोन चार्जेस के ऊपर जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सर मेरे को 3 नंबर एडजस्टमेंट का भी ध्यान में रखना हो, अदरवाइज आप पूरा अमाउंट 4000 रुपीज़ लिखेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी। हमने तो अभी धीरे धीरे करना है, इसलिए हम आराम से करेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो उस समय आपको स्पीडली करना होता है, माइंड को कंसंट्रेट रखना होता है, और साथ में आपको एडजस्टमेंट भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा वो वाला जो टाइम होता है ना, वो टाइम स्पीड वाला होता है कि हमको टाइम भी बहुत कम है, करना भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये एक सम आपका लगभग मान के चलो 30 to 40 मिनट्स आपका कंज्यूम कर लेता है। हालांकि ज़्यादा मार्क्स का भी होता है, 15 to 20 मार्क्स में भी शायद होता होगा। तो यहाँ पर हमको इस तरह से कवर करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स की। सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3,37,600। तो अब हमने रिसीव कितना किया, अब ध्यान से समझना। इस साल हमने रिसीव कितना किया हुआ? रिसीव किया हुआ 3,37,600, 3,37,600। अब आपको ये देखना है कि आपके इम्प्लॉय मेंबर्स कितने हैं। सर हमने देखा था हमारे मेंबर्स है 1800। पर मेंबर्स कितना पे कर रहा है आपको? पर मेंबर आपको पे कर रहा है 200 रुपीज़। तो ये कितना अमाउंट हो गया? 3,60,000, जो हमें अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट के ऊपर भी अभी हुआ। 3,60,000 पूरे साल की इनकम है। अब आपको इसमें से आपने रिसीव कितना किया? 3,37,600 आपने रिसीव किया। तो ये टोटल अमाउंट अगर आप माइनस करेंगे 3,37,600, कितना आ गया सर? 22,400 रुपीज। ये क्या आ गया? आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया। ये क्या आ गया? आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया। अब ये 22,400 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया, लेकिन टोटल आउटस्टैंडिंग, ये तो इस साल का आउटस्टैंडिंग था। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है सर? टोटल आउटस्टैंडिंग अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ देखिए 8,000 वर एरियर इन 2013-14। 8,000 टोटल बाकी था, उसमें से 7,200 रुपीज़ दिया, यानी कि 800 ये भी बाकी है। ये भी आप 800 इसमें ऐड कर लेंगे। ये जो फिगर आएगा ये आएगा सर 22,400 प्लस 800, तो 23,200 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसको हम कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर डेबिट। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलो, तो अब इसको हम बैलेंस शीट्स की डेबिट साइड्स में ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट्स ये है, यहाँ से तो हम बैलेंस शीट के डेबिट साइड्स में यहाँ पे ये हमारी बैलेंस शीट है। चलो, यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंसेस। कितना बैलेंसेस है? 23,200 रुपीज़। चलो, ये फिगर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपके इनकम के अंदर कितना आएगा सर? आपके इनकम के अंदर कितना आएगा? तो ऑब्वियसली आपके इनकम के अंदर आएगा सब्सक्रिप्शन इनकम के रूप में। यहाँ पे कितना आएगा इनकम के ऊपर? सब्सक्रिप्शन इनकम के ऊपर। ये हमारा सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव आपने किया होगा, ये वाला फिगर आपका आएगा 3,60,000। ओके, में कोई टेंशन नहीं है, इजीली तरीके से। अब आपको जहाँ पर जो पेमेंट आपको दे रखा है रिसीव का, अगर वो तीनों का अलग अलग साल का दे रखा है तो आपको बहुत ईजी है फाइंड करना उसका। अब आप ध्यान से देखेंगे जब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो 12,000 रुपीज़ हमने जो रिसीव किया ये एडवांस में रिसीव कर लिया आने वाले साल का। ये भी हमारी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड्स में जाएगा, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटीज बन जाएगी।
हम यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, कितना अमाउंट उन्होंने दे रखा है सर, 12,000 आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये फिगर आप यहाँ पे देखो, पीएनआर बैलेंस शीट दोनों साथ साथ में आपको प्रिपेयर करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों साथ साथ में प्रिपेयर करनी है। अगर आप पहले वो लिखोगे बाद में ये लिखोगे, बहुत समझ जाओगे सर। जो भी ट्रांजेक्शन आपके पास में आ रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर आप नोटेट कर रहे हो, वो सब साथ में आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट देना है। ठीक है, चलो, तो हमारा सब्सक्रिप्शन का हो गया सर। अब हम बात करते हैं इंट्रेंस फी। अब इंट्रेंस फी का यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट अगर आपको दे रखा है तो ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस फी का कोई एडजस्टमेंट हाई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे दे रखा है। तो इंट्रेंस फीस आपको एज इट इज यहाँ पे लिख लेनी है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के क्रेडिट से, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी इनकम। ओके, इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फीस आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है सर। इंट्रेंस फी कितनी है, इंट्रेंस फी आपकी 60,000 एज इट इज। जो भी फिगर आता है ना, वो फिगर आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, एडजस्टमेंट होता तो आपको करना होता, लेकिन अभी यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एज इट इज लिख लेना। चलिए, इसके बाद क्या, लोकल रेंट। अब आपको लोकल रेंट का एडजस्टमेंट आपको दे रखा है। चलो, तो यहाँ पर हम समझते हैं लोकल रेंट का एडजस्टमेंट आपको किस तरह से करना है। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट आपको यह दे रखा है 58,000। अब ध्यान से समझना, 58,000 का अमाउंट है। और लोकल रेंट का एडजस्टमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे ये लोकल रेंट है। ओके, या लोकल रेंट नहीं, लोकल रेंट का एडजस्टमेंट नहीं है, रेट्स का एडजस्टमेंट। लोकल रेंट का एडजस्टमेंट प्रीवियस सम के अंदर दे रखा है। चलो ठीक, तो लोकल रेंट का आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पे 58,000 सीधा आउटर कॉलम में ही लिख लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं। एडजस्टमेंट होता तो हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं, हमसे गलती हो गई। चलो ठीक, लोकल रेंट के बाद में अभी आपको लिखा हुआ है सर रेवेन्यू फ्रॉम रिप्लेसमेंट। अब आपको मैंने ये क्लियर कर दिया था स्टार्टिंग में ही कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको यहाँ रिप्लेसमेंट अगर आपको ये दे रखा है ना, तो उसके कुछ एक्सपेंसेस भी दे रखे हो आपको। क्या दे रखा है, कुछ के एक्सपेंसेस भी है 37,500। या तो आप उसको नेट लिख लीजिएगा। कैसे नेट लिखना है सर, 48,000 माइनस 37,500, ये लिख लिए 10,500। जब आप एक्सपेंसेस में रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस भी मत लिखिएगा, तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 10,500। अगर आप टोटल अमाउंट यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस लिखना होता है डेबिट साइड में, लेकिन हम यहाँ पर नेट फिगर लिख लें। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट है, शायद में भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आपने रिसीव कितना किया, 56। कितना रिसीव किया, 56। अब उसमें से आपको यहाँ पर लास्ट में एक एडजस्टमेंट दे रखा था, शायद मार्च 31, 2015, इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹1500। इनकम एक्रूड हो गया, हमने रिसीव नहीं किए। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम आप यहाँ पे लिखेंगे। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट तो शायद मे बी 1500 रुपीज़ है, मे बी 1500 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे 1500 रुपीज़ ऐड कर लेंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, 1500 हम ऐड करेंगे। यहाँ पे कितना फिगर आ जाएगा, 57,500। आई थिंक यही अमाउंट होगा, टोटल हम कर लेते हैं, नहीं तो बाद में हमें क्या होता है, हमें को प्रॉब्लम होती है ढूंढने में। 57,500। ओके, चल, तो ये तो हमने कर दिया, यानी कि इतना तो हमने कर दिया। जितने भी एडजस्टमेंट थे वो एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। एडजस्टमेंट जो भी किए होते हैं आप उस पर कर लीजिएगा सर, ये हमने कर लिया। और ठीक है, डेप्रिशिएशन हम बाद में फाइंड करें। चलिए सर, यहाँ तक हमने कर दिया, यानी कि इस साइड में हमने जो कुछ भी रिकॉर्ड करना था कर दिया। अब हम बात करते हैं पेमेंट में। पेमेंट में हम चलेंगे सैलरी में। पेमेंट में सबसे पहले चलेंगे सैलरी में। अब सैलरी में आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपने टोटल पेमेंट किया 88,000, लेकिन उसमें 2014-15 का पेमेंट किया आपने 83,200 रुपीज़। तो सैलरी का आपका यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ वो फिगर आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। कितना अमाउंट है, 83,200 रुपीज़। तो आप सिंपल यहाँ पर लिख लीजिएगा सर 83,200 रुपीज़, बिना कोई टेंशन के। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है आपका 37,000, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं, तो वो हम समझते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस कितना अमाउंट है, यहाँ पे आपको जो अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट आपको दे रखा है 37,000।
7। एडजस्टमेंट क्या दे रखे हैं? एडजस्टमेंट आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस में दे रखा है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑन मार्च 31, 2014 टोटल ₹2,800। अब आपको यहाँ पर जो 2,800 का आउटस्टैंडिंग था जो हमने इस साल में पेमेंट किया, आउटस्टैंडिंग का जो एक्सपेंसेस था वो हमने इस साल में पेमेंट किया होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी एग्जाम मार्च 2014, यानी कि 2014 हमारा ओपनिंग बैलेंसेस था 2800, जो उस समय पैसे मांग रहे थे, जो हमने इस साल में पे किए होंगे, तो वो हमारा इस साल का एक्सपेंसेस नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2,800 माइनस कर, जो कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग हाउ मच अमाउंट, 2,800। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल हाँ कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा। अक्सर समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो ये। हम ये कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस था जो इस साल में हमने पे किया, तो इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। अब इसका कोई बैलेंस शीट में भी इफेक्ट नहीं है। बैलेंस शीट में इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इनका पेमेंट कर दिया, तो हमारे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया आप तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड है, यहाँ पर आपने 60,000 में परचेस की है, ये भी आप एक्सपेंसेस में लिख लीजिएगा। फ्री होल्ड, ये जो फ्री होल्ड लैंड है ये हमारी एसेट्स होगी, ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं है। इसको हमको कहाँ ले जाना है सर? फ्री होल्ड लैंड के अंदर। तो एक्सपेंसेस यानी कि बैलेंस शीट में हमको ले जाना है, तो हमको इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो अमाउंट है लैंड का अमाउंट है 60,000 रुपये। ओके, तो फ्री होल्ड लैंड आपका इनकम है, यानी कि आपकी एसेट्स हैं, इसलिए आपने इसको कहाँ ट्रांसफर किया? एक्सपेंसेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया, सॉरी इन बैलेंस शीट के अंदर। अब बात करते हैं स्टेशनरी की। स्टेशनरी में आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर स्टेशनरी। स्टेशनरी के यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखे हैं, हम साइड में एडजस्टमेंट उसके देख लेते हैं कैसे एडजस्टमेंट, आपको ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है स्टेशनरी रिलेटेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन मार्च 31, 2014 वाज ₹2,000। अब ये जो 2014 का जो स्टॉक था जो हमने इस साल में यूज किया होगा, तो हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे। तो स्टॉक टोटल फिगर कितना पे किया हमने? स्टेशनरी का टोटल फिगर हमने पे किया 16,000 रुपीज़। यहाँ लिखिए आप 16,000 रुपीज़, आपको या नोट्स आपको इस तरह से प्रिपेयर करने होंगे। 16,000 में फिर हमने क्या किया, 2,000 का और प्रीवियस ईयर का स्टॉक था वो हमने यूज़ कर लिया 2,000 का। तो ये आप 2,000 उसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा। अब 18,000 में फिर हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया 3,600 का बच गया, तो आप ये माइनस कर लो 3,600। तो ये कितना फिगर आ गया? 18,000 माइनस 3,600। ओके, देखो 14,400 ये इस साल का एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो स्टेशनरी के अंदर कितना फिगर जाएगा सर? 14,400। अब ये 3,600 का क्या करेंगे, इसको आप बैलेंस शीट के अंदर ले जाओ डेबिट साइड में, यानी कि एसेट से आपकी ये स्टॉक है, तो बैलेंस शीट के अंदर आप ले जाओ इसको एसेट साइड में। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टेशनरी एसेट्स, यानी कि स्टेशनरी 36। क्लियर? तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट, स्टेशनरी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है सर? अब रेट्स। रेट्स में भी आपको दे रखा है एडजस्ट। हम यहाँ पे देखेंगे रेट्स में 40,000 रुपीज कितना दे रखा है? 40,000। अब आपको इसको इनर कॉलम में नहीं लिखना, इनर कॉलम में इसलिए नहीं लिखना क्योंकि इसके साथ आपके कुछ एडजस्टमेंट है। क्या है? इसके साथ आपके कुछ एडजस्टमेंट है, तो वो हम एडजस्टमेंट अब यहाँ पे करने वाले हैं। इसके लिए आपको कहाँ लिखना है? इसको इनर कॉलम में लिखना। इनर कॉलम में हम लिख लेते हैं 40,000 रुपीज। ठीक है, अब उसकी क्या एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे करते हैं एक बार एडजस्ट। क्या है देखो ध्यान से क्या रेट्स के अंदर दे रखा है आपको, रेट्स के अंदर दे रखा है 40,000 रुपीज। 40,000 उन्होंने पे किया हुआ क्या रेट्स के अंदर? ओके 24,000 पे किया, सॉरी सोचा 20। थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आपको नहीं करनी है ऐसी मिस्टेक, है ना? आपको ऐसी मिस्टेक
हमारे पास तो इरेजर है तो हम मिटा देंगे, आपके पास में इरेजर नहीं होगा क्योंकि आप पेन से लिखें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 24,000। अब आप ध्यान से समझो क्या उसमें दे रखा है, ध्यान से समझना ये पॉइंट, ऐसे ही पॉइंट आपके एग्जाम में घुमा फिरा देते हैं। March 31st 2015 द रेट वर प्रिपेयर टू जून 2015। अब आप ये मान के चलो हमने जो भी पेमेंट किया उसमें से 3 मंथ का पेमेंट हमने एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया। जब एडवांस में हमने नेक्स्ट ईयर के लिए किया इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये हमने माइनस कर देंगे क्योंकि एडवांस का पेमेंट था। तो प्रीपेड क्या होगा, प्रीपेड। चल तो प्रीपेड अमाउंट कितना है आपका 6,000 यानी कि 3 मंथ का हो जाएगा। हमारा बचेगा कितना 18,000। अब क्या बोला सर उन्होंने, सन्ड्री, हाँ ये पेड द चार्ज पेड एवरी ईयर बीइंग 24,000। अब वो हर साल 24,000 रुपीज पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर भी अगर 24,000 पे किया हो यानी कि 3 मंथ के लिए इसी मंथ के भी उन्होंने पे कर दिए होंगे, अप्रैल में जून के, अप्रैल में जून के अगर उन्होंने 3 मंथ के पे किए तो हमारे ऐड होंगे यानी कि एडवांस में हमने जो रिसीव किए थे तो जो रिसीव इन प्रीवियस ईयर 14 के अंदर 6,000 रुपीज, ये भी आपका क्या हो जाएगा 24,000। अब देखो यहाँ पर ये 6,000 जब हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे 2014 की तो उसमें ये 6,000 का अमाउंट आएगा और प्रीपेड में इस बार 6,000 रुपीज का अमाउंट आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, हम जब बनाएंगे अब आपको क्लियर कर देंगे यहाँ पर। ओके चलो तो ये हमारा हो गया सर रेट्स का मामला खत्म हो गया। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हमने देख लिया। टेलीफोन चार्जेस अब हम देख लेते हैं। टेलीफोन चार्जेस यहाँ पर ये आएगा सर टेलीफोन चार्जेस, उसमें आपके कुछ एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। एडजस्टमेंट कौन से एडजस्टमेंट है यहाँ पर अगर आपको क्लियर दे रखा है तो एडजस्टमेंट है आपका टेलीफोन बिल का 1,400 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पेमेंट कितना किया आपने उसमें 4,000 और आपका एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है 1,400 रुपीज़। तो आप यहाँ पे उसका ऐड कर देंगे 1,400 तो 5,400 रुपीज़ आपका एक्सपेंसेस हो जाए। ओके चलिए अब लास्ट में यहाँ पर आपको दे रखा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आपका क्या है सर, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट। अब आपको ध्यान रखना है सर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पे दे रखा है। देखो इन्वेस्टमेंट और मास टोटल 8,000 तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपीज़ और ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेस किया यानी कि या इन्वेस्टमेंट परचेस किया, इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया अमाउंट कितना किया था उसमें आपने 2,50,000 तो ये आपका ऐड हो जाएगा उसमें 2,50,000 रुपीज़। तो 10,15,000 रुपीज़ आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके एंड ऑडिट फीस आपकी 6,000 ये आपका एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो हम ऑडिट फीस में जाते हैं। ऑडिट फीस आपकी यहाँ पे आपको लिखनी होगी ऑडिट हाउ मच अमाउंट दैट्स कॉल्ड 6,000। ओके यहाँ पर आपको 6,000 लिखना है। अब आपको इनका टोटल कर देना है। क्या करना है अभी इस साल में आपका टोटल कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। चलो सबसे पहले इधर करेंगे सर 3,60,000 प्लस 16,000 प्लस 58,000 प्लस 10,500 प्लस 57,500 ये आ गया सर 5,02,000 कितना गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5,02,000। यहाँ पर भी टोटल आपका कितना होना चाहिए 5,02,000 होना चाहिए। हम करते हैं यहाँ पे 83,200 34,200। ओके अब सर आपको यहाँ पे डेप्रीशिएशन की भी एंट्री पास करनी है। सॉरी हम यहाँ पे भूल गए थे, डेप्रीशिएशन की भी एंट्री पास करनी है। चलो कैसे डेप्रीशिएशन की एंट्री पास करनी है, यहाँ पर आपको दे रखा है बिल्डिंग स्टूड 4 लाख रुपये। अब आपको बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है जो कि हमको यहाँ पे लिखना होगा बैलेंस शीट के अंदर। बिल्डिंग कितना अमाउंट है आपका बिल्डिंग का 4 लाख रुपये, उसके ऊपर आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, क्या करना है 2.5%। हम 4 लाख पे 4 लाख का अमाउंट है उस पर 2.5% डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। ये अमाउंट आएगा सर 10,000। 10,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन के रूप में। यहाँ पर 3,90,000 उसकी अमाउंट आ जाएगा और ये 10,000 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन आपको यहाँ पे 10,000 इंटर करना है। ओके एक ही डेप्रीशिएशन है शायद मे भी एक ही डेप्रीशिएशन यहाँ पर आपको दे रखा है।
स्टेशनरी यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, वेब इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको दे रखा है 4 लाख रुपीज़ बिल्डिंग पे 2.5% पर एनम के। ओके, तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट की साइड भी लिख दिया। अब आपको यहाँ पे टोटल कर देना। अब आपको शायद मे भी कोई चीज़ हम नहीं भूले हैं, अगर भूले भी हैं तो बाद में पता चल जाएगा सर, कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो हम देख लेंगे। ओके, 13,400, 24,000, 5,400 एंड 6,000 एंड 10,000, ये आ गया 1,722 माइनस 5,02,000, ये हमारा हो गया सर 3,24,000। कितना फिगर आ रहा है ये? 3,24,800 रुपीज़ हमारा क्या आया? सरप्लस आया। अब ये जो सरप्लस आया इसको बैलेंस शीट्स के इस साइड में यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ओपनिंग कैपिटल फंड आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऐड करना है आपका सरप्लस। सरप्लस आया 3,24,800। ओके, अब आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट्स आपको बनानी है। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट कैसे बना के ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है कि इन्वेस्टमेंट ऑन मार्च 31, 2014 800 का इन्वेस्टमेंट था, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 800 का 8 लाख का इन्वेस्टमेंट, 8,000 रुपी 8 लाख। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है सर 4 लाख रुपीज़ की आपकी बिल्डिंग भी थी, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 लाख की बिल्डिंग है आपके पास में, 4 लाख। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट हमको बनानी है तो हम 2014 के ओपनिंग बैलेंसेस ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टेशनरी और मार्च 31, 2014 को 2,000 का स्टॉक भी था। यहाँ पर आपका स्टेशनरी का स्टॉक था 2,000 रुपीज़। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे आउटस्टैंडिंग ऑन सन्ड्री एक्सपेंसेस मार्च 2014 2,800, तो यहाँ पर ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उस समय के। कितना एक्सपेंसेस था? 2,800। ठीक है, इसके बाद ये 2015 है, या मार्च 2015 रेट ऑफ प्रीपेड जून 2015, तो 6,000 का उन्होंने एडवांस में और भी पे कर दिया होगा। यहाँ पर एडवांस रेट्स की हम बात करते हैं, जो कि थे 6,000 की हमने बात की थी ऑलरेडी वहाँ पे। बिल्कुल सर, बात की थी आपने, हमको ध्यान है। अब 2008 वर इन एरियर 2013-14 ऑन अप्रैल, तो 8,000 आपका यहाँ पे था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 8,000 रुपीज़। ओके, 8,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर 2013-14 के अंदर भी आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था? 4,800 रुपीज़। ये भी आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच अमाउंट? 48,000। जो हमने इस साल में पे किया वो प्रीवियस ईयर का था। बस इनका टोटल कर लीजिए सर, मे भी इतना ही है। अगर कोई डिफरेंसेस आएगा तो हम कवर करेंगे। 8 लाख, 4 लाख, 2,000, 6,000, 8,000, 12 लाख 16,000 आपका यहाँ पर ये फिगर आ गया। कितना आया सर? 12 लाख 16,000। इधर भी करो, -4,800 -2,800, 12 लाख आपका 12 लाख 8,400 रुपीज़ कैपिटल फंड आ गया आपका। ओके, ये कैपिटल फंड आपको कहाँ पे लिखना है? ये कैपिटल फंड आपको बैलेंस शीट, यानी कि इस साल की जो बैलेंस शीट है ना, वहाँ पे आपको लिखना है। ये बैलेंस शीट हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है? 12 लाख 8,400। अब इसको टोटल सम कीजिएगा, इधर से भी कीजिएगा, शायद मे भी हमने सभी बैलेंसेस लिख लिए। अगर नहीं लिखे तो कुछ भी डिफरेंसेस आएगा तो हम समझ लेंगे। ठीक है, 23,200, 6,000, 36,000, 10,50,000, ओके, एंड 3,90,000। ये आ गया सर 14,72,000। कितना अमाउंट आ गया? 14,72,800। इधर हम माइनस करेंगे, ऐड करेंगे दोनों का 12,000, 1,208,400 और 3,24,800, 15,45,200 माइनस 14,72,800, 72,400 का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस कहाँ से है ये मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको
यहाँ पे बता देता हूँ इसके ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। देखिए हमसे क्या मिस्टेक हो गई थी, एक मिस्टेक हमसे होती है अक्रूड इन्वेस्टमेंट्स का जो 1500 हमने जो ऐड किया था वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। इसके बाद की जो बैंक का अमाउंट हमसे रह गया था यानी 15,300 रुपीज़ जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था वो आपकी बैलेंस शीट में आता है, वो हमसे रह गया था। और रेंट प्रीपेड हमने 6,000 रुपीज़ हमने बोला था कि आपकी बैलेंस शीट्स में जाएगा, वो पार्ट्स हमारे से रह गया था। अब यहाँ पर हमने जो फिगर आउट किया था ओपनिंग बैलेंसेस का, उसमें भी हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। ये ओपनिंग कैश हमसे रह गया था 41,000, जिससे आपका बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया था 1257। बाकी ये बैलेंसेस कितना आ गया, ओपनिंग बैलेंसेस आपका ओपनिंग जनरल फंड आ गया 12,49,400। 4,49,400 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इन सब का ऐड करोगे आपको यहाँ पे तो आपका ये फिगर आ जाएगा 15,087, 15,87,600 रुपीज़। तो आई होप कि आपको सर यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि देखो सम है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, कोई कितना भी परफेक्शन वाला क्यों नहीं होता, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट के हिसाब से हमको काम करना होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इस समय उसको थोड़ा सा और जल्दी जल्दी मैं फिनिश करा ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से कवर कर सकें। तो आई होप कि आपको आज वाला लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, आज वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम 13 या फिर और आगे जो भी सम्स होंगे उन सब को डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उनके वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।